अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रायड अहमद बात करूँ। मेरे खुशहाली को लेकर सबसे ऊपर भाई, लेकिन बेल की घंटी को दबाओ। आज की ख़ास बात क्या है तो बोले तो इंसान को गैस्ट्रिक आना, शुगर आना, बीपी आना, किडनी में फतरे होना, ये सब कैसे थायराइड थायराइड अक्सर ज़्यादा आ जाता है। कहाँ ये सब क्या वास्ते होता है करने की बात तुम आपको क्लैरिटी देते हो किस वजह से आता है। बोल को बीमारी को पहचानना बड़ी बात नहीं, बीमारी दवा देना पहचाने। बीमारी किस वजह से बॉडी के अंदर पैदा होती है, इसी क्या क्या वास्ते ये बीमारियां पैदा होती हैं, ये कौन से रास्ते से आती हैं, क्या करने से आ जाता है बॉडी के अंदर, ये तुम्हें पहचान कर लो। देखो मेरे पास आपको थायराइड के दवे, गैस्ट्रिक के दवे, शुगर के दवे, बीपी के, ये पूरे दवे मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हर दवा तुम्हें ले सकती और 3-4 दिन में तुमने को फ़र्क पड़ा, अच्छा लगा, तुम्हें आराम से ले सकती हैं, कंटिन्यू कर सकती। क्योंकि मेरे पास आपको शुगर आपको जितना भी रहने दो 3-4 दिन में मैं कम कर डालता हूँ और तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छा। और जाओ तुम्हें चेकअप कर लियो 4 दिन के बाद, माशाल्लाह तुम्हारा शुगर पहले इसी बरसात से कितना शुगर है कि उससे कम है तो कबूलियो, नहीं तो ज़रूरत नहीं, समझे नहीं। और साइड इफेक्ट भी नहीं, हमारे दवे बॉडी के अंदर आपको बहुत ही फ़ायदेमंद की दवा है। मैं कड़पा, तमिलनाडु, कर्नाटक से पार्सला करता हूँ। नाटी है कि मैं इलाज की जड़ बूटी के साइड इफेक्ट भी नहीं, बॉडी के अंदर आलतू फालतू तकलीफ भी नहीं। ये नाटी है कि नाटी इलाजा, नाटी जाना तो तकलीफ, वो नाटी इलाजा नहीं, ये आयुर्वेदिक, ये जड़ बूटी के फूल पत्तियां के इलाजा तुम्हारे बॉडी के अंदर रत्ते भी इफेक्ट होता है। मेरे पास जो दवाएं हैं, और आधा डॉक्टर तुम ना कुछ बना तुम क्या खाने पीने के बारे में, कैसा रहने के बारे में, आधी बीमारियां तुम्हें खुद बच जाती, दवाएं तो बलक दूर की बात। और एक बात क्या है बोले तो ख़ास बात है, रात में जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करती हैं तो बोले तो यूं यूं बातें कर ले, सोचो मीटिंग कर ले, इनकी गे बता, उनकी गे बता, इनके इनके लंबे मीटिंग ले, सोचो गए सो बड़क कर सो जाती है, ले मालूम हाथ में पड़ो सो गई। सो जाने के बाद क्या होता है कर बोले तो जो तुम्हें खाते ही रात में खाना, दाल खाना, यानी बगैर पिसान के तो खा नहीं सकते। आजकल चिकन पकौड़ा आम हो गया, गवा में येरुआ दाल को पीका पीका को पहले खाद्या खेत के भी मेहनता करने वाले, ये वो सोप कर को, सोप होने के बाद सोप सहित को कर को, सोप कर को नीट सी सोप धो दाल को घरा में बैकवा हो मर्दे हो, सोप करने के बाद चल फिर को सोते थे क्या। अब वैसा नहीं राता में आपको पेशाब को यूरिन करने के वास्ते हमाम को भी 1 से 2 बार उठते थे। अब ऐसा नहीं कि क्या करते, बीमारी किस लिए वजह आती है रहेगा तो बोले तो रात में खा लेते ही, खाई सोच गए सोच यूँ बातें कर से जाको सो जाती हैं। सोने के बाद आपको वो भी कब सोते ही 12-1 बजे 2 बजे सो जाती हैं। सोने के बाद आपको एक टाइम भी रात में पेशाब उठते नहीं, अंदर गलीजा की हूँच छती, ये खाई सो खाती पूरा आपको मसाले की चीज़ें, ये हुआ आपको पेट में आपको गलीजा की कब टिक जाती कि खून का दौरान होता खून का दौरान खून होता, पेट आपको मैदे के ऊपर गलीजा की बढ़िया को गैस्ट्रिक को पैदा कर डालता है, उसके ऊपर ठंडी भी करते नहीं। रात में दहिया खाना नहीं, कम से कम आपको ठंडी क्या करना, 1-2 कच्चे लहसुन के पोतियाँ खाएंगे, उसके साथ वो एक गर्म पानी गिलास का, एक जीरे का पानी तो पीएंगे, को पीते नहीं, पकड़ा लेते नहीं। दिल में ऐसे जो खाते हैं आजकल के केमिकल की चीज़ें जो खा लेते हैं, खाए से झूँ बातें कर ले गए सो सो हो जाती है। वो भी कब सोती हैं, बातें कर कर को रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोती हैं। सोने के बाद सुबह उठोगे तो सुबह की नमाज को छोड़ डालती हैं। तुम्हारे दिल में इस वक्त में आपको 9 बजे 10 बजे 11 बजे कब को तो जब उठ जाती हैं, थोड़ी जने उजाले पारे इससे भी उठने वाले भी हैं, ऐसा सब भी नहीं क्या उठते हैं। और दिन चढ़ को उठने के बाद क्या हरकत होता, इधर शैतान भी हमला कर लिया और इधर तरीक़ा भी आपको सुन्नत का नहीं की। रात में आपको देर से सोई, देर से सोने के बाद आधी रात पूरी आधी तुम्हारी बॉडी के ऊपर सुकून पाने के, आधी रात को छोड़ डाल, आधी रात के बाद सोने के बाद और सुबह को नमाज को छोड़ डाली तो ऑटोमेटिक से आपको गैस्ट्रिक पैदा होती है। तुम्हारे खाद्य जो मसाले की चीज़ें जो भी खाने पीने खाते की, ये ऑटोमेटिक से आपको उसे टाइम कहता है ना, बिल्कुल नींद का 8 घंटे 9 घंटे नींद सोया तो इंसान ये पूरा हजम हो को गैस्ट्रिक गिस्ट्रिक सब जाको रात में 1 से 2 बार आपको टॉयलेट को पेशाब कुछ गया तो अंदर की जो गर्मी माले को चल जाए आपको एक बार नहीं तो 2 बार रात में नींद में सुट को जब पेशाब करके आपको सोने वाले को कोई बीमारी होती नहीं, किडनी में फत्तर भी हता नहीं। और केमिकल का फिल्टर का पानी पीना शुरू कर दे, वो केमिकल जा को भी किडनी में फतरे आए देखिए। और एक बात क्या है बोले तो जब तुम्हें आधी रात को जाने के बाद सोती, सोने के बाद 4 घंटे रात की पूरे निकल जाती हैं। अब दिन में सो दिन का हिसाब आता नहीं, दिन के नींद का तुम्हारा बड़ा फायदा भी होता नहीं, बल्कि सुस्ताई की बढ़ जाती और ये गैस्ट्रिक बढ़ जाती। गैस्ट्रिक सुस्ताई की बढ़ जाने के बाद शुगर आता और खाए सो खाती आपको नीर पानी हो गया, अगर समझे वो आपको थायराइड को आया था। जब नीर आंग में बॉडी में आ गया तो ऑटोमेटिक से थायराइड आया था। औरतों को आपको
बच्चेदानी के ऊपर अफेक्ट आता है, मर्दाना को मर्दानगी के ऊपर भी अफेक्ट आ जाता है। ये हालात क्या है कहते बड़ी खतरनाक। और ये और सबसे बड़ी गलती देखो, ये इतनी बड़ी गलती करे सो नहा को सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठने के बाद अच्छा वो दूध की चाय पी लेती। चाय दिया चाह ना सो के उठेंगे नहीं फौरन चाह ना। ये मिठासपना चाह का क्या करता है तो बॉडी के अंदर जाएगा 8 हज़ार के अंदर खून के अंदर आपको मिठासपना पहुंच जाता, समझे नहीं क्या। ये मिठासपना बॉडी के अंदर खून सर्कुलेशन होने के बाद अंदर बॉडी में कोई कुछ नहीं, गर्मी खून की है या दौरान हो कहता वो खून को आपको खुराक की जरूरत है। उस वक्त में तुम्हें गए सो चाहो शक्कर की चाय कब डालती कि ये मिठासपना 8 हज़ार के अंदर खून में कब पहुंच जाता कि वो गर्मी जल्दी ले लेती मिठे को, कब मिठासपना को ज्यादा ले लेती खून में। ऐसा मिठासपना रोज 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 जाने के बाद ऑटोमेटिक से हड्डा में से शुगर पैदा हो जाता। ये गलती है क्या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रात में आपको फौरन ईशान के बाद सोने की तैयारी कर डाले और सो जाते थे। कैसा सोते थे, मगरिब के बाद ईशान के बाद खा लेने के बाद आपको जरा चल फिर को कम कर दो, 100 कदम तो भी डालना, इंसान चलना फिरना सब देख लो, जरा खुद बैठ को जरा पानी गिने अच्छा 3 सांसा से अच्छा पी को सब कर को। हमारे अभी कैसा सोते थे, ऐसा सो जाने के बाद और रात में आपको 1 बार या 2 बार टॉयलेट को जाकर आने के बाद और तहज्जुद की नमाज में इबादत में करते थे, जानमान अच्छा रहता था। और सुबह की नमाज बाद फौरन नाश्ता करते थे और ज़रा तंदुरुस्ती ये चलने फिरने में भी अच्छी हो जाती थी। यानी एक्सरसाइज, चलने फिरने का, वॉकिंग करने का, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है सुबह का वक्त में और उसकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती। इंसान आपको उल्टा झाड़, ये आपको सिर आपको पेड़ हमना को, ये पूरे ढालियाँ की तरह जब इंसान को आपको यहाँ से जो बीमारी पैदा होती वही बीमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलती है। जब इंसान जब सोता दो थके रख सोता तो खून का दौरान कैसा होता, नाखून से लेकर सिर तक भेजे को आपको खून का दौरान अच्छा ना, यहाँ ऊंचापन कर डाला करना, यहाँ तक खून आता, यहाँ तक खून आया तो वापस चल जाता, सुन हो जाको सो जाता। जब बीपी आई थी यहाँ बीमारी पैदा होती, सिर की बीमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलती। सिर में जो बीमारी पैदा होती है वही, चाहे एलर्जी हो या शुगर हो या बीपी हो या थायराइड हो, सब बीमारियां कहाँ से आती तो सिर से आती। इधर तरीका गलत है, इधर खाना पीने का गलत है, इधर आपको वक्त इस्तेमाल करने का भी गलत है। चारों तरफ से ऐसा गलत करे तो बीमारियां आओ बताते। आजकल केमिकल की चीज़ों से बीमारियां आती है, केमिकल की चीज़ों से भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता, मैं नहीं कहता नहीं इस बात को, लेकिन हमारे तरीके आधा खतरनाक, हमारी सब्बल लेकर हमारे पेट में घुसड़ लेती है, हमारे चाकू लेकर हमारे पेट में घुसड़ लेती है। हमें समझ में बात हो। पहले के ज़माने में आपको खाने पीना आपको मगरिब के बाद खा लेते थे, संटियाँ और रोटियाँ खाने पीने न के ईशान के बाद खा लेती थी। मुरोटा है तो भी खा ले सोचो, जर को चल को फिर को सब करे सोचो, फ़ौरन सो गए के दी सुबह की अज़ान होती है तो उठती कहीं को पूरी नींद। ये ईशान के बाद आपको फ़ौरन रात में आपको सोने खुशी, जब फोना नहीं, ज़्यादा टीवियाँ नहीं, ज़्यादा पकड़ नहीं, रात में सोना ये सोचती थी, सो जाती हैं। अच्छा पूरी रात सोए सोचो, सुबह उठ जाती हैं, थोड़े जने नमाज पढ़ जाती हैं, थोड़े जने मेहनत ऐसा कर लेके तो, लेकिन उनका जानमान तंदुरुस्ती अच्छी रहती थी, फिर सोते भी नहीं थे। समझे नहीं, दफार में आपको मेहनत करने वाला खेत के न हो, घर के न पट्टा डाल लिया या हासिल डाल लिया, कहीं भी आते सो उठता आराम करते, फिर को मेहनत कर ले, फिर मगरिब में आपको फिर खाने पीने का ऐसा गुजारा करते थे तो उनका जानमान तंदुरुस्ती अच्छी थी। हमें आपको वक्त को आपको ज़ाया कर डालती, वक्त को आपको मेंटेनेंस करते नहीं कि रात में आपको शैतान खाने पीने फिरता, रात का वक्त आपको शैतान का खाना पीना, शैतान का शिकार। उस वक्त में इंसान शैताना बन को जब सो जाते ही, शैताना बन को उठते ही, शैताना बन को आधी रात को सोते ही, कब वो 12-1 बजे 2 बजे 11 बजे ये सोने का हालत कर लेने वाले। हमको होता नहीं, हमारे घर में उन्हें ड्यूटी से तो खुद खाती, उन्हें ये तो खुद होता, ये काम ऐसा होता, ये काम कर, ये ऐसा सब कर लेने वाले। तुम्हारे मर्जी से क्या भी ये वक्त को आपको ज़ाया कर लेने वाले, रात को वक्त को गंवा लेने वाले आपको ऑटोमेटिक से आपको बीमारियाँ आती है। और सुबह की नमाज को नहीं उठने वाले को बीमारी आती है। क्योंकि सुबह के नमाज के बाद जरा एक्सरसाइज करो, 7-8 बजे के अंदर आपको जो भी खा लेता है इंसान हो, ये बॉडी के अंदर जो खून का सर्कुलेशन होगा था, दौरान होगा था, उसमें जब ये खुराक खाती तो उसे जागो पहुंचा तो माशाअल्लाह तंदुरुस्ती अच्छी होती, किडनी अच्छी थी, आंखों की रोशनी अच्छी होती, आंखों की रोशनी भी जल्दी चल जाती है। जवानी में बच्चों को कई को तो ये हरकत ऐसे की, ये रात में आपको जगना आपको सबसे बड़ी बीमारी है। और खाना पीना आपको क्या खाना क्या नहीं खाना ये मालूम ना, आड़ा पकड़ को खाए सो जाको, आधी रात को सो जाती है, आधी रात को खाती है, आधी रात को सो जाती है, तो सुबह हो तक उससे 4 घंटे की नींद होती है। तो ये पूरे मैदे में आपको गर्मी बढ़ जाती है, औरतों को बच्चेदानी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड आ जाती है, मर्द को हो या औरत को, ये पूरे तरीके से बीमारी की मुब्तला हो जाती हैं। अल्लाह के वास्ते मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात से, इन चीज़ों से गौर करो, इतिहास बरतो, मेहरबानी होती। अब
सुबह से लेकर शाम तक कैसा रहना, देखो सुबह से लेकर शाम तक जगते ही रहती हैं, आधी रात तक जगती हैं। सो आधी रात को सो को तुम्हें 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, 10 बजे उठो, फ़ायदा क्या? बीमारियाँ की मुफ्तला हो जाती है, शैतान की मुफ्तला हो जाती है। अब तुम्हारी कमाइयाँ को पूरे कितना कमा को कितना शौकार की कर को सब क्या करे तो भी ये कमाइयाँ ले जाकर डॉक्टरां के हवाले कर देते हैं लास्ट में। और जो अच्छी जवानी में बच्चे पैदा होने के बाद आपको बीमारियाँ के हवाले आती हैं, फिर ये बच्चे लेकर उठोती, ये बच्चे भी बीमार हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। हाँ, इंसान हमेशा बिगड़ने की कोशिश कर लेता अपन की अच्छा काम, तंदुरुस्ती, जान मन अच्छा रख ले को, इबादत अच्छी कर ले को, सही जिंदगी कर लेने के वास्ते में गौर करता ही नहीं, शैतानी हरकत ही करना शुरू कर डालता। अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर इतिहास बरतो, समझो, सोचो, पहचानो। इतना आसान नहीं जिंदगी कर डालना, जिंदगी कर डालना आसान नहीं, दीन तरीका कर लेना आसान है। दीन का तरीका आसान से पेट में ले ले को, हमें नबी का तरीका यूज़ करने वाले को कोई बीमारी अटैक कर नहीं सकती। कल के दिन बीमारियां से भी मरे तो मेरे तरीके मैं बोला सो बातों को सुन को तुम्हें तरीका अपने, नहीं तो नबी का तरीके को अपना को सही हो को तुम्हें बीमारी लग गई नहीं। ये अल्लाह की तरफ की बीमारी अलग, क्या हमारी बॉडी के ऊपर हो अल्लाह की तरफ की हुक्म की बीमारी अलग। ये शैतानी हरकतां की बीमारी और शैतानी हरकतां ही और शैतानी की हरकत के ऊपर चलने से, उसी के तरीके से खाने पीने से, वो शैतान का टाइम यूज़ करने से तुमने को बीमारी आपको मरने के बाद भी अल्लाह का बहुत बड़ा हिसाब भी होता। कैसा रे कर को बोले तो नबी का तरीका छोड़ डाल को इंसान जब जिंदगी करता है शैतानी हरकत, वो अल्लाह का उससे सख्त हिसाब लेता, चाहे उन्हें कितना बड़ा नमाजी आदमी क्यों ना हो, कितना बड़ा इल्म वाला क्यों ना हो, उन्हें कैसा भी रहने दे, लेकिन तरीका नबी का को बोलता सो ये को करता सो कहते ना, बोलने के बावजूद को अमल नहीं करता तो उन्हें भी आधी आधी रात को सोता तो उन्हें आगो क्या होता उसके हालात को बोले तो यही हालात होती। अल्लाह ने बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ता, वो हिसाब देने के बावजूद आपको आदमी आपको हर बीमारी के हवाले होना पड़ता। इन चीज़ों से सबसे बचकर रहना तो बोले तो मगरिब के बाद या ईशान के बाद आपको किस हालत से भी खाने की कोशिश करो और वैसा इंतज़ाम करो, ही काम करने की कोशिश करो, रिज़्क रोटी कमाने की कोशिश करो और बरकतें भी अलग थी, बॉडी भी अच्छी ही थी, जान मन भी अच्छा था। और रात भर सोने के बाद सुबह की नमाज को उठ जाओ, सुबह की नमाज के बाद को थोड़ा एक्सरसाइज कर, तो कुछ ना कुछ 7-8 बजे के अंदर खा लो, खाने के बाद आपको अपने अपने पानियाँ गिनियान हाँ को सब कर को क्या क्या करना क्या नहीं करना सोच समझ के हिसाब से काम लिया करो। और खाने के बाद कभी भी पानी नहीं नहाओ, खाने से पहले एक्सरसाइज करने के बाद पानियाँ गिनियान नहा लो को, थोड़ा बहुत खा को फिर काम अपने अपना काम में चल जाओ। काम में जाने के बाद दोपहर के बाद 1 घंटा आराम करो, नहीं करने का रकम हट की काम में छना बढ़ो तो देखो हिसाब देख लो, लेकिन 5 से लौटने की कोशिश क्या करो, सुन्नत दी। अब वो होने के बाद आपको रात होने के बाद मगरिब के बाद या ईशान के बाद फौरन 9 बजे के अंदर खा लेने की कोशिश करो। खा को जरा चल फिर को अच्छा सा बैठ को 1 गर्म गिलास पानी पियो, खाने के टाइम पर आपको 2 लहसुन के पोतियाँ खाओ और अच्छा था बाद तुम्हें अच्छा सो को बीचा में आपको पेशाब को जाकर आपको आराम से हो फिर सोगे। अगर समझो आप मैदे का खाना आपको खाली होता नीट होता, राता में पानी नहीं पियो, राता में आपको टॉयलेट को जाओ पेशाब करने जाओ, लेकिन राता में पानी सोग नींद के ऊपर उठने के बाद नहीं पियो, क्योंकि तब का तो बुझे एक पानी डाला लेकर को पानी डाले तो सोगे समझो खतरा जान को किडनिया के ऊपर वजन पड़ता और किडनिया में इसकी ताकत जाती और आपको ये पानी आपको फिल्टर ज़्यादा जल्दी नहीं होता और खून में से आपको स्टोन जमने की चांसेस होती। इसके वास्ते राता में सो को उठ को पानी नहीं पियो, रात में लास्ट में आपको खाना खाने के बाद लास्ट में अच्छा पेट भर पानी पियो, जरा चल फिर को पेशाब करके आपको सो जाओ। सोने के बाद बीच में पेशाब आया तो उठ को जाओ, एक टाइम तो भी रात में उठ को जाओ टॉयलेट करके आपको सोने की कोशिश करो। रात में आपको 1 बार 2 बार टॉयलेट करने वाले को आपको बॉडी के अंदर की गलीजाई की चलकी करना, नीट हती बॉडी, उसे स्टोन जमता नहीं, उसे बीमारियां जल्दी आती नहीं। पूरी रात अच्छा सोने वाले को कोई बीमारी अटैक कर नहीं सकते। नेचुरल फूड खाओ, नेचुरल चीज़ें खाने को इस्तेमाल करो, गंदे चीज़ें गंदे तेलान की चीज़ें बाहर की चीज़ें से अल्लाह के वास्ते बचने की कोशिश करो। घर में जितना हो सकता उतना अच्छे से अच्छा पका को खाने की कोशिश करो। और सुबह की नमाज के बाद आपको औरत हो या मर्द यहाँ हाथ रख ले को ऐसा हमको उठो, ऐसा 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 कुर्सी के ऊपर ऐसा खम को उठने से क्या होता है तो अंदर बॉडी के अंदर पेड़ू कने पेट कने का दो क्या करने के पूरी गलीजा की जो भी जम को है ऐसा लगड़े जा आपको चर्बी अंदर की पूरी धो को चले जाती है और आदमी को आपको जल्दी कम होने की चांस है, पेट भी कम हो जाता, आदमी भी अच्छा रहता। समझे नहीं? ऐसा इस्तेमाल करो। हमें आपको एक्सरसाइज भी करना, तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती, खाने पीने इसमें आने में अच्छा से अच्छा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और खाने पीने में आपको कहीं कब कौन सी चीज़ दाल को तल को कैसा पका को खाना, क्यों कर को खाना, ये सब भी मैं वो भी दिखा
दूँ इंशाल्लाह। खाने पीने के बारे में भी खाना पीना सही रखो और ठंडी करो। जो भी मसाले की चीज़ें बिरयानी खाती उसके पीछे से खीरा तो भी खाओ या अच्छे 1-2 गिलास छाछ तो पीने की कोशिश करो, समझे नहीं। रात में दही नहीं खाओ। रात में दही खाने से रात का चिकनापन जब सोता है इंसान तो खून का सर्कुलेशन होता है, उसका चिकनापन आंखों पूरा धड़ को बॉडी के अंदर कहाँ गया, दिल के अंदर जब बढ़ आता तो हार्ट आया था। इसके वास्ते रात में दही खाना मना है। बड़े बड़े हकीमा ये बोलते दोपहर को ज़रूर दही खाओ, रात में नहीं खाओ, समझे नहीं। या छाछ अच्छा इस्तेमाल किया करो कभी भी हो एनी टाइम। और खीरा खाओ बीचा में, सर्दी की लत के अपने आपको खीरा नहीं खाओ, जरा गर्म की चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करो सर्दी की लत के अपने, समझे नहीं। ये लंबा वीडियो ज़रा बनियास वास्ते क्या वास्ते रखो तो ये बीमारियां के हवाले हो सका, जरा जानमान अच्छा रखो। दूध की चायान से अल्लाह के वास्ते बचो। और ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले आपको सुबह सुबह होता है कि नहीं कि सबसे पहले क्या करती, बीड़ी सिगरेट पी डालती है, दूध की चाय पीती है। बीड़ी सिगरेट आपको कलीजे को मार डालती है, बॉडी को मारती है, दूध की चाय आपको शुगर के हवाले होती रहती है। ये पूरे बीमारियां आपको हमारे हाथों से हमें बीमारी खाते ही पन की, खाना पीना नहीं, खुराक नहीं खाते हैं, सब बीमारियां को खाते हैं। कई को तो वक्त आपको ज़ाया कर डालते हैं, वक्त मेंटेनेंस करते नहीं कि खाने पीने की चीज़ों में भी आपको क्या है तो जहर के नमक बना ले को खा लेते हैं। फ्लाइट फैज़न खाते हैं पन की, तंदुरुस्ती का खाना खाते नहीं। तंदुरुस्ती का खाना खाना का तो मैं जैसा बोले हमारे नबी के तरीके को इस्तेमाल करो। कब कैसा खाते थे, कब कैसा उठते थे, कब कैसा इबादत करते थे, कब कैसे कमाई कमाते थे। कमाई भी कमाओ, समझे नहीं। अच्छी कमाई कमाओ, हलाल कमाई कमाओ, नको कहते नहीं। लेकिन आपको बेवक्त की कमाई, शैतानी हरकत की कमाई, शैतानी हरकत का इस्तेमाल करना वक्त है और शैतानी हरकत की खादगी खाना पूरे 70% शैतानी हरकतांच पूरा कर ले कि इंसान जब सोना उठना खाना पीना सब करता है तो हर बीमारी उसे अटैक करती चू और उन्हें मरने के बाद भी हिसाब लंबा होता है। क्यों कहते बोले तो मेरे नबी के तरीके को पकड़ को तो आया था क्या भाई तुझे हिसाब लेंस का छोड़ने के वास्ते कहता अल्लाह। अब वो नबी के तरीके छोड़ को सब शैतान अपने मर्जी से हाथां से पूरे तरीके कर ले को और बीमारियों के हवाले को मर को गए तो क्या होता। हाँ हिसाब कर बोले तो अल्लाह सख्त यहाँ तकलीफ उठे सुना को खबर में भी अल्लाह सख्त हिसाब लेता। इसलिए हमारे नबी के तरीके को किस हालत से भी यूज़ करो, तंदुरुस्ती भी अच्छी, ज़िंदगी भी अच्छी, हलाल कमाई भी अच्छी, खुशहाल होती है। समझे अल्लाह के वास्ते जरा सोच समझ को गौर कर कोई ही काम करने की कोशिश करो। जितना हो सकता उतना जल्दी से जल्द दूसरे दिन से एक्सरसाइज करो, नमाज को जाओ, खाओ पियो और जल्दी से जल्दी सुबह की नमाज के बाद एक्सरसाइज के बाद पानी नहाने को कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करो। बॉडी में आपको वो जब खुराक पहुँचात के दी, बॉडी को जब पहुँचात के दी तुम्हारा जान मन अच्छा रहता, आधी बीमारियां से बचाती। एक जल्दी सोने से आधी बीमारियां से बचती, सुबह का नाश्ता जल्दी करने से भी आधी बीमारियां से बचती। ये दो चीज़ें करने के बाद वो भी कैसा नमाज के बादुज करना क्या काम भी और इबादत के तरीके से नबी के तरीके से पूरा कर कोच ये कामा कर ले करना। जल्दी क्या करना, नमाज आने के बाद आपको रात में सोने की कोशिश करना। जब चल फिर को सुबह की नमाज के बाद आपको एक्सरसाइज कर को पानी के नहीं फ़ौरन नाश्ता करने वाले आपको कोई बीमारी जल्दी अटैक कर नहीं सकती। और जितना हो सकता उतना आपको बोर का पानी पीने की कोशिश करो। फिल्टर का पानी से अल्लाह के वास्ते बच दो। कई का तो फिल्टर के पानी में केमिकल है, ये बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, किडनी में आपको स्टोन आपको बढ़ जाता अल्लाह के वास्ते, समझे नहीं। बोलना का तो बहुत कुछ है, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अल्लाह के वास्ते मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कई को शॉर्ट पकड़ डाल लो, शॉर्ट पकड़ना का तो ज़रा लगता नहीं। मैं छोटे छोटे वीडियो भी जोक के ये वो बना डालता हूँ। इंसान की खुशी ये तंदुरुस्ती अच्छी है तो हर खुशी ले सकता, वो भी मैं वीडियो बना डालता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी बातें मैं सुनाता हूँ तुम ताकि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी तकलीफ नहीं होना, तुम्हें बीमारियों के हवाले नहीं होना, तुम्हें सब अच्छे है तो मैं भी अच्छा इंशाल्लाह। ये जितना हो सकता है ये वीडियो उतना वायरल करो और दूसरों तक भेजो अल्लाह के वास्ते, समझे ने। वाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ और एक बात क्या है को बोले तो शौकार कोनो गरीब कोनो ये पहचानना, और जिस्म से शौकार बनने वाला हमेशा शौकार, जिस्म तंदुरुस्ती अच्छी रख लेने वाला, तंदुरुस्ती को गमा लेने वाला शौकार कभी नहीं होता, बेवकूफ़ होता। कभी भी याद रख लो, कारा ही घरा ही बंगले ही दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, सारी दौलत करने के बावजूद आपको ग़ुलाम जो होता, ड्राइवर भी हंदे, वो चाहे घर का काम वाला हंदे, कोई भी हंदे, भाई को हंदे या औरत हो या मर्द हो, और उन्हें आपको जान मन सी थी इन्हें बीमार इन्हें बैठ को हमें पैसे वाले नहीं क्या बोल को कामा करते नहीं, पैसे वाले को कामा कर इसका बैठ को
को ये खा ले वो सुकून पा को बीमारियाँ के हवाले हो जाती हैं। इन्हें गुलामा क्या करती हैं, इनके पैसे भी लेती मजदूरी, इनकी खाना पीना भी अच्छा खा लेती हैं, पैसे ना भी निकालती हैं, जान मन भी अच्छा रख लेती हैं, चारों तरफ से अच्छा रख लेने वाला इन्हें शौकार की उन्हें शौकार। तुम्हें बोलो जान दे, इसे जान अच्छा नहीं तो फिर अस्पताल को ले जाती है नो, उसका सेवा करती है नो। इन्हों किसी के आजूज होते नहीं, इन्हों शौकारा को अमीर को बोल को हर कामा वाला के आजूज है, ये दे बेटे जरा दबे ऊपर को दे बेटे मुझे खाना लगा को दे बेटे मुझे जरा हाथ पकड़ को उठा बेटा, हर बात को आजूजी होती। तुम्हें शौकार की उन्हें शौकार हो। काम करने वाले आपको जानमान अच्छा रख लेती हैं, वो उपरन सुपरन क्या दिए तो अच्छा खा लेती हैं, क्या तो दिले तो भी खा लेती हैं, खाले को जानमान करती है, लेकिन पसीना लिखा तुम्हें बोलते पूरे कामा उन्हों कर को पसीना लिखा को जानमान उन्हों बना लेती हैं। तुम्हारे कामा ऊपर उनका जानमान बनता, तुम्हारे पैसे के ऊपर उनका घर बसता, तुम्हारे हर चीज़ जो देने के हरकतां से आपको उन्होंने आपको ज़िंदगी को अच्छी कर लेती। क्यों कर लेती है बोले तो गौर कर टाइम के नमाज पढ़ ले को गुलामगिरी कर ले को जानमान अच्छा रखने वाला उन्हें शौकार। याद रख ले बात तो कई कर तो तुमना का अस्पताल को भी गुलामुज घसीट लग जाता है, तुम्हारा आपको खाने पीने टैबलेट देना तो भी गुलामुज देता है, तुम्हारा सेवा भी गुलाम करता है। तुम्हें इतने तरीके से उनको यूज करते ही तुम्हें शौकार बनती, लास्ट को उन्हें शौकार बनता। ये तुम्हें गौर कर लो, तुम्हारे हर बात से भी तुमने कहा को मैये से अम्मा बाबा का कहती उन्होंने आराम से रहती, लेकिन जानमान अच्छा रहता। तुम्हारी बॉडी के अंदर कितने बीमारियां आती, हाँ पूरी कमैया को बंगला में सो को खारा में फिरे तो भी अस्पताल को जाना पूरे डॉक्टर यूज करती। तुम्हारा घर आपको अस्पताल बन जाता, लास्ट का अस्पताल का घर बनता बनता खबर तक चले बरसक की जिंदगी खबर का घर बन जाता। इसलिए ये बंगले, ये कार मोटरा, ये धन दौलतू, ये गुलामगिरी करवा लेना, ये सब भी आपको क्या है तो बोलते इसमें थोड़ा गौर करना इंसान के लिए इंपॉर्टेंट। एक को काम बोलते इस बदले खुद काम कर लेना, खुद पसीना निकाल लेना, खुद आपको अच्छा जानमान से अच्छा रहना, तो तुटको काम कर को तुटको मेहनत कर को पसीना निकाल को गुलामा के बराबर फैक्ट्री में भेजे ओनर बड़े बड़े जने आपको अच्छा काम करो पसीना निकालते हैं, ओनर पूरा काम करते देख रहे इन्हें पूरे तरीके से काम करना होता, उसे भी हौसला बैठता काम वाले को, इन्हें भी अच्छा था उन्हें भी अच्छा था। ऐसा नहीं हर बात से काम ये करो रे वो करा नहीं तो रे खड़खड़ को बोल को रोफा दाल को सब बोल को गालियाँ दे को बुरे बुरे लफ्जा दे को कामा वाले सब कर दिए, लेकिन उन्हें जानमान से अच्छा था। इसके गालियाँ चीज़ से गुने बढ़ जाती हैं, फिर जिस्म के ऊपर आपको बॉडी के ऊपर आपको अफेक्ट पड़ जाता, बीमारी खबर आता, फिर उन्हें अच्छा दिखता। इन्हें अमीर तुम्हें बोलो जान दे। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते आपको काम धाम में चोरी नहीं करो, सासा भवा सासा हो बेटे घरा में आपको कामा करने से आपको कभी भी आपको अपनी को दम जाता नहीं। खाना पीना भी सही कर लो, तंदुरुस्ती पे खाओ पियो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा काम धाम करो, अच्छा पसीना निकालो, अच्छा एक्सरसाइज करो, अच्छी इबादत करो, अच्छा हलाल कमाई कमा लो, जिंदगी को बचा लो। इतना मैं बोलने की बात हूँ, समझे नहीं? उन्हें भी करना, कामा वालों को भी इंसाफ करो, उनको अच्छा देखो और उनके सर बराबर तुम्हें भी अच्छा। ज्यादा काम है कर नहीं सकते तो उनको भी करो और तुम्हें खुद भी करो। तुम्हें खुद भी करने से आपको जानमान अच्छा होता, समझे नहीं? अमीर बने तो दूसरे के साथ साथ आपको कामा वाले भी तुम्हें खुद बन जाओ, तुम्हारा जानमान अच्छा था। जानमान के लिए आपको कुछ भी करती। डॉक्टर अक्सर क्या बोलते, वॉकिंग करो, क्या वास्ते बोलती हो? तो किडनी अंक ने आपको गलीजा की, दिमाग में गलीजा की बढ़ गई तो पूरी बॉडी के ऊपर बीमारी पैदा है। ये चीज़ें आपको सफाई होते हैं, वॉकिंग करो कहता डॉक्टर। अल्लाह के वास्ते जरा सोचो समझो, वीडियो जरा लंबा है तो भी गौर करके समझ को काम लियो, समझे नहीं? अमीर बने तो काबिल का अमीर बनो, गुलामा के आजूजी नहीं हो जाओ। गुलामा को गुलामा की तरह यूज करो, अमीर के तरह आपको जानमान से बचा लो, समझे नहीं? जानमान अच्छा रख लो, खुद की जिंदगी बचा लेने वाला सबसे बड़ा अमीर। ओके, थैंक यू सो मच। अहमद भाई की बातें बड़े कड़वे रहती है सुनने में, लेकिन समझ को कर लेने में आपको जिंदगी कहाँ की पहुंच जाती है इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।